फर्ज करें आपके 18वीं सालगिरह पर आपको वालिद साहब ने एक गिफ्ट दिया, एक महंगी घड़ी जो उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे पहली कमाई से खरीदी थी। ये आपके लिए कोई आम घड़ी नहीं है, आपके लिए एक अनमोल घड़ी है। आप जब भी इसे देखते हैं, ये आपको अपने वालिद की मेहनत और लगन याद दिलाती है। घड़ी कुछ दिनों इस्तेमाल करने के बाद आपको यह एहसास होता है कि इसके ऊपर वाला शीशा थोड़ा सा चटक गया है। आप वॉच मेकर के पास जाते हैं और उसे रिप्लेस करके आ जाते हैं। आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं क्योंकि आपने अपने वालिद की तरफ से दिए हुए गिफ्ट पर जिम्मेदारी का इजहार किया है। घड़ी को कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद उसकी तीनों सुइयां काम करना छोड़ देती हैं। आप फिर वॉच मेकर के पास जाते हैं और वॉच मेकर कहता है कि आपको ये तीनों सुइयां तब्दील करवानी पड़ेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि वॉच मेकर के पास उस तरह की तीनों सुइयां मौजूद हैं। आप खुशी खुशी वो तीनों सुइयों को रिप्लेस करके घर आ जाते हैं। आप बहुत खुश हैं और आप खुद से वादा करते हैं कि मैं कभी भी इस घड़ी को खुद से दूर नहीं करूंगा। लेकिन एक साल के बाद उसकी इंटरनल मशीन भी काम करना छोड़ देती है। आप फिर वॉच मेकर के पास जाते हैं। वो वॉच मेकर कहता है कि इसका ये इंटरनल मशीन ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो खुद ही आपको कॉल करता है और कहता है कि इसी मॉडल की इंटरनल मशीन उसके पास आ चुकी है और वो आपको रिप्लेस करके दे सकता है। आप जाते हैं और अपनी घड़ी को रिपेयर करवा के आ जाते हैं। आप खुश हैं। आप रोज उस घड़ी को पहनते हैं। रोज उस घड़ी को पहनने की वजह से उसके स्ट्रैप घिस गए, डैमेज हो चुके हैं। लेकिन आप इसे पहनना छोड़ नहीं सकते। इसे दराज में नहीं रखना चाहते, हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। तो आप फिर वॉच मेकर के पास जाते हैं और उसी कलर का, उसी कंपनी का, उसी मटेरियल का स्ट्रैप्स उससे लगवा लेते हैं। इस घड़ी को संभालते हुए 10 साल हो चुके हैं। आपके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपने उनकी आखिरी निशानी अपने पास संभाल के रखी है पिछले 10 साल से। और आप इस बात से बड़े खुश हैं कि आपने कभी भी अपनी जड़ों से राब्ता खत्म नहीं किया और अब आप एक कामयाब शख्स हैं। लेकिन आज आपके पास वो वॉच मेकर आता है और आपको कहता है कि आपके दी हुई इंटरनल मशीन को उसने फिक्स कर लिया है। स्ट्रैप्स को उसने रफू कर लिया। जो शीशा चटक गया था उसे उसने पॉलिश करके नॉर्मलाइज कर दिया है और तीनों नीडल्स काम करना शुरू कर दिए हैं। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर उसने वो मुकम्मल घड़ी बना ली है। तो अब सवाल ये आता है कि आपके वालिद की असली घड़ी कौन सी है? वो जो अभी आपके हाथ में है या वो जो वॉच मेकर लेकर आया है आपके पास? क्या 10 साल तक आप अपने वालिद की दी हुई घड़ी के साथ थे या 10 साल तक आपके वालिद की दी हुई घड़ी आपसे दूर थी? और ये कहलाता है पैराडॉक्स। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर साइंस टीचर और आज हम बात करेंगे कि पैराडॉक्स क्या होता है और पैराडॉक्स की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस भी करेंगे। पैराडॉक्स एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके दो पहलू होते हैं। अगर आप इंडिविजुअल तौर पर दोनों पहलू को अलग अलग देखें तो आपको दोनों पहलू अपनी अपनी जगह पर ठीक और रीज़नेबल नज़र आएंगे, लेकिन दोनों पहलू आपस में कंट्राडिक्ट भी करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे से उलट होंगे, लेकिन अपनी अपनी जगह पर दोनों ठीक भी होंगे। चलें पैराडॉक्स को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल पर नज़र डालते हैं। आप सब ने विलियम शेक्सपियर का एक प्ले हैमलेट ज़रूर पढ़ा होगा, ये कम से कम उसके बारे में सुना ज़रूर होगा। उसका मेन करैक्टर हैमलेट का ही एक डायलॉग है कि आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, यानी मुझे रहमदिल बनने के लिए जालिम तो बनना ही पड़ेगा। अब यह रहमदिल और जालिम बिल्कुल मुतजाद हैं, दो उलट अल्फाज हैं, लेकिन इस सेंटेंस में इस तरह परो दिए गए हैं, इस स्टेटमेंट को इस तरह बयान किया गया है कि स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। इसे कहते हैं पैराडॉक्स। अब कुछ बड़ी बड़ी एग्जांपल की तरफ आते हैं। जिस पैराडॉक्स को हम डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। फ़र्ज़ करें आपके हाथ एक टाइम मशीन लगी और आप इसका इस्तेमाल कर माजी में चले जाते हैं। माजी की उस टाइमलाइन में जब आपके दादा 10 साल के थे।
اور آپ جا کر اپنے دادا کا بچپن میں ہی قتل کر دیتے ہیں۔ آپ کے دادا کا بچپن میں قتل ہو گیا، اس کا مطلب آپ کے دادا نے شادی ہی نہیں کی، اور شادی نہیں کی تو آپ کے والد پیدا نہیں ہوئے، اور آپ کے والد پیدا نہیں ہوئے تو اس کا مطلب آپ بھی پیدا نہیں ہوئے، اور جب آپ پیدا نہیں ہوئے تو وہ شخص کون تھا جس نے ماضی میں جا کر آپ کے دادا کو مارا؟ یعنی اگر آپ نے قتل کیا تو آپ کو تو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ پیدا ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے قتل نہیں کیا۔ یہ سائیکل اسی طرح چلتا رہتا ہے اور اس کا کوئی آنسر نہیں نکلتا۔ اگلا پیراڈاکس جس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں اسے کہتے ہیں ٹوین پیراڈاکس۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں دو جڑواں بھائیوں کی کہانی ہے۔ فرض کریں جب وہ دونوں جڑواں بھائی 25 سال کے ہوئے تو ان میں سے ایک اسکول ٹیچر بن گیا اور دوسرا ایسٹروناٹ بن گیا۔ جو بھائی ایسٹروناٹ بنا اسے اسپیس میں ٹریول کرنے کا موقع ملا، اور جس اسپیس شپ میں وہ ٹریول کرتا ہے اس کی سپیڈ روشنی کی سپیڈ کے آس پاس ہے۔ جب 7 دن کے ٹریول کے بعد وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا وہ بھائی اب 70 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اس کی ایج ابھی بھی 25 سال اور 7 دن ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ٹائم ڈائلیشن کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ٹائم ڈائلیشن کیا ہے تو آپ کو میرے چینل کی وہ ویڈیو دیکھنی چاہیے، ٹائم ڈائلیشن کیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ جب بھی کوئی چیز روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہے تو اس کے لیے ٹائم کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ بھائی جو ایسٹروناٹ بنا اور 7 منٹ کی ٹریولنگ کی روشنی کی سپیڈ سے، اس کے لیے وقت کی رفتار بہت زیادہ دھیمی ہو گئی۔ اس کے لیے 7 دن گزرے، لیکن زمین پر موجود بھائی کے لیے 50 سال گزر گئے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے جب ہم نیوٹن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو دیکھتے ہیں۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ٹائم ایبسلیوٹ نہیں ہے بلکہ ریلیٹیو ہے۔ اگر اس تھیوری کے مطابق ہم اس انسیڈنٹ کو دیکھیں، یعنی ایک روشنی کی سپیڈ سے اسپیس شپ ارتھ سے دور گئی، لیکن اس بات پہ غور کریں کہ جتنی تیز رفتار سے اسپیس شپ ارتھ سے دور گیا اتنی تیز رفتار سے ارتھ بھی تو اسپیس شپ سے پیچھے ہوئی، اور ٹائم کیونکہ ریلیٹیو ہے تو اسپیس شپ میں موجود بھائی سے کے پرسپیکٹیو سے ارتھ والے نے بھی تو سپیڈ سے سفر کیا، تو اس کے لیے بھی 7 ہی دن گزرنے چاہیے۔ اور یہاں آ جاتا ہے پیراڈاکس کہ 7 دن کا سفر کس نے کیا، اسپیس شپ نے جو آگے کی طرف گئی، یا ارتھ میں موجود بھائی نے جو کہ اسی رفتار سے پیچھے گیا؟ یا تو دونوں کو برابر ہونا چاہیے۔ کچھ تھیورسٹ نے ان دونوں پیراڈاکس کے جواب دیے ہیں، انہیں سالو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اس کا سلوشن چاہیے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملیں۔ اللہ حافظ۔